हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीकेएस में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंच सके। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। पहले के दो वीडियो में हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से जुड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किए हैं। उसी का यह तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग आज भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, यूपीपीएससी, बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टेस्ट सीरीज। पहले क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितने स्थान पे है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, पाँचवा, सातवां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर जो है रूस है। दोस्तों, यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। वो दो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में जुड़ी सभी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कितने स्थान पे है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत दूसरे स्थान पे है जबकि पहले स्थान पे चीन है। दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। यदि आप पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको हम वहाँ पे आसानी से समझाएं कि यह विश्व है। विश्व की स्थिति में जो है भारत, यदि आप देखें, यदि यह भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, तो इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित यहाँ पे भारत स्थित है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है किस गोलार्ध में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग भारत में विस्तृत है? ऑप्शन है 2.4%, 2.6%, 2.7%, 2.9%। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 5, भारत 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 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, बिल्कुल सही है। देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीपीएससी में और अन्य जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ऑप्शन है सरक्रीक, इंदिरा पॉइंट, वलांकू, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। यदि हमसे पूछता कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो उसका आंसर कन्याकुमारी होगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे है? ऑप्शन है लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? फ्रेंड्स, अभी मैंने चर्चा किया कि मुख्य भूमि का यदि दक्षिणतम बिंदु पूछे तो उसका आंसर होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि भारत का मुख्य भूमि उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर को माना जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसे हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सही सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी ऑप्शंस जो हैं सही है, जो भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारतीय मानक समय रेखा से नहीं गुजरती है। तो वह देखते हैं इसको। ऑप्शन, उत्तर प्रदेश गुजरती है, मध्य प्रदेश भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ भी गुजरती है, जबकि राजस्थान जो है भारतीय मानक समय रेखा से होकर के नहीं गुजरती है। राजस्थान कर्क रेखा को स्पर्श करती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जा कर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी उसे आप देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे। यदि आप वो दोनों वीडियो देखते हैं तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम मैप की सहायता से सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा से होकर के नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा की लंबाई भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की लंबाई भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। यदि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 7100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर, जबकि 7516 किलोमीटर द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। भारत के तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9 है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जबकि गोवा भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, भारत की स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो 7 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है चीन,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश पूछें तो अफ़गानिस्तान, और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश पूछें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जबकि अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगते हैं? तो 5 भारतीय राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों उत्तराखंड भी भारत के साथ नेपाल के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और बिहार भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप यदि नेपाल को देखें तो इस प्रकार यदि आप नेपाल के देखें तो नेपाल के दक्षिणी हिस्से में उत्तर प्रदेश और यहाँ पे जो है बिहार की सीमा लगती है, और इसके पश्चिमी हिस्से में उत्तराखंड की सीमा लगती है, जबकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। भारत के 3 ऐसे राज्य जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, वे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सिक्किम की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ऑप्शन बी भूटान, चीन, म्यांमार। ऑप्शन सी नेपाल, चीन और भूटान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से भी लगती है, चीन से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से ही पता चलता है 7 सिस्टर्स। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। मतलब भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, हिडेन्सबर्ग रेखा। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ द्वारा भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत एवं क्वेश्चन नंबर 27। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, डुरंट रेखा, मैकमोहन रेखा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। जबकि डुरंट रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? डुरंट रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा के जो है हम लोग भारत एवं चीन की रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय भारत में जो है 28 राज्य है। जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अब एक राज्य के रूप में नहीं अपितु अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रह गया है। जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार अभी वर्तमान समय में भारत में जो है 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
28 है। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले 7 हुआ करती थी, परंतु अब जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई है। तो वर्तमान समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन है कच्छ, माहे, लेह, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे है। ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका हम पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस का पीडीएफ का लिंक भी दिया जाएगा, जहां से आप इसे आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो है पिछला 2 वीडियो जिसमें पॉइंट कवर किया गया है, उसे आप 1 से 2 बार देख करके इस पीडीएफ में जो है आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन का हल जो है आप आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।